हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक मीटिंग होती है। हिटलर का शुरू से ये था कि अगर आपको जो बोलना है वो मुंह पे बोलो, चाहे वो चीज़ कितनी भी कड़वी लगे। और हिटलर खुद इस चीज़ को फॉलो करता था। उसको नहीं मतलब था कि किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, वो सीधे बातों को मुंह पे कहा करता था। तो जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीट किया और वेलकम किया। उसके बाद हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी से बोला कि इंडिया की जो स्पिरिट है वो इमैस्कुलेट है। इमैस्कुलेट बोले तो मतलब जो मेल्स हैं वहाँ पे वो फीमेल है, यानी कि ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर में होने के कारण भी उन पे ब्रिटिश रूल कर रही है। वो ब्रिटिशर थे एज अ स्लेव वर्क कर रहे हैं, यानी कि पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी उनको कंट्रोल करके रखी हुई है इतने ज़्यादा लोग होने के बाद भी। हिटलर ने यह भी बोला कि क्या कहते हैं, पिछले 200 साल से कुछ हज़ार ब्रिटिशर्स आपके वहाँ राज कर रहे हैं और अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले 250 साल भी वो राज करेंगे। तो ये बात सुभाष चंद्र जी बोस को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी, लेकिन बोस जी को वहाँ के जो साथ में लोग थे उन्होंने बता दिया था कि हिटलर के सामने ज़्यादा बोलना नहीं है, वो थोड़ा सा उल्टे दिमाग का है। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहे। उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को जेल बना रखा है तो उसमें से एक लड़का उठ करके आता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस कमांडर, इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेंजरस कमांडर के सामने खड़े होकर आज़ादी की बात कर रहा है, तो उस देश की स्पिरिट कैसे इमैस्कुलेट हो सकती है। और हिटलर इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में और भी ढेर सारी बातें हुई, लेकिन इससे एक बात सीख में आती है कि सुभाष चंद्र बोस का कैसा नेचर था, या कैसी पर्सनालिटी थी कि ऐसे इंसान के सामने वो खड़े होकर के, जिसने कई सारे लोगों को गैस चेम्बर में डाल के मार दिया, या उसको मारने में 1 मिनट किसी को नहीं लगता था, सामने भी वो बिना डरे अपनी बातों को कहे बढ़िया से। तो आप सोच सकते थे कितने बहादुर हुआ करते थे।